आप सभी को हम ये बता दें कि आप जितने भी साथी जिनका चयन बीपीएससी टीआर 3 में हुआ है, 1 से 12वीं तक के लिए, आपको पता है कि डीवी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उसी के आधार पे आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, फिर ट्रेनिंग खत्म होगा, फिर आपको विद्यालय में आवंटित कर दिया जाएगा। इस बीच कैसे क्या होगा वो हम इस पे बात करेंगे। आपके पास क्या-क्या कागज़ात होने चाहिए, हम तमाम अपने कॉपी में इसको लिख के सारे दस्तावेज़ को सबसे पहले आपको हम कहना चाहेंगे कि आप हो सके तो आप यूट्यूब पे जो वीडियो देखते होंगे, इसके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी को कम से कम 720 पी कर लीजिए, 720 पी कर लीजिएगा। इस क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको जो भी हम बताएँगे समझ में आएगा। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड क्या फलाना-ठिकाना। लेकिन कैसे आपको डीवी में माँगेगा, कैसे बात करना है, डॉक्यूमेंट कैसे रखिएगा, क्या ले जाना है, वो हम बताएँगे, कुछ यूनिक बताएँगे। आधार कार्ड वाली जो समस्या आ गई है, मोबाइल नंबर वाला, ख़ासकर वो समस्या जो भी है, इसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है? 2-3 पेज का सीरीज़ है, आप देख रहे हैं, मैं फिर से बता दूँ, जिस परिवार से आप जुटे हुए हैं, नौकरी तक नौकरी तक से आप जुटे हुए हैं, तो इससे आप जुट जाएँ। जो नहीं जुटे हैं, उसको कहेंगे कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिले, नहीं मिले, तो यूट्यूब पे आप नौकरी तक मारिएगा, बीपीएससी आपको हम सब कुछ वहाँ मिलेगा। 3 पेज का मैंने इसको लिखा, आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या-क्या यहाँ लिखा है। 3 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज आपको ये दिखेगा और अंत में आपको हम खत्म कर दिए हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा? यहाँ देखिए, चूँकि पहले आपका डीबी होगा, तो डीबी डीवी कैसे होगा? चूँकि अभी आपका रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट के बाद आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद आपका ट्रेनिंग में जाएँगे, इसके बाद स्कूल में जाएँगे और इसके बाद फिर आपका पहला पेमेंट निकलेगा। ये तमाम पे हम बात करेंगे, लेकिन डीबी में जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से बने रहिएगा, हो सकता है वीडियो 10-12 मिनट का हो, तो स्किप मत कीजिएगा। बाद बाकी आप समझदार हैं, जल्दीबाज़ी है, बिल्कुल जल्दीबाज़ी में गए, इसके लिए आपको हम मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मेरा काम है वीडियो बनाना, तो हम बनाएँगे, लेकिन संतुष्टि आपको दिला दें, तो हमारी काबिल तारीफ़ होगा। चलिए, पॉइंट पे आते हैं। ये मेरा खुद का है, इसको मैं कम्युनिटी में भी लगा दूँगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, मैं इसको कॉपी में लिखा हूँ, वैसे कम्युनिटी में लगा दूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, बीपीएससी टीचर बनने के बाद डीवी कैसे होगी? डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका रिज़ल्ट आ गया, तो अब आप डीवी में जाएँगे और डीवी का डेट आपको पता है, ये अभी ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन सूचना के आधार पे 21 से लेके 30 जनवरी, इसी के बीच में आपका डीवी चलेगा और डीवी अब 1 टू 5 का कब होगा, ये अभी और वो किस जिला में आपको जाना है, ये अभी स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया है। कि आपका कौन जिला, चूँकि आपको पता है, एक चीज़ आपको और बता दें कि आपको पता है आपका जो डीवी होगा, पहले ये जान लीजिए, आपका डीवी किसी न किसी बिहार के 38 जिला में कहीं न कहीं डीवी होगा, क्योंकि डीवी जो होगा किसी न किसी जिला में होगा और जिला में कहाँ होगा, ये सारा पता अभी किसी को पता नहीं है। तो जब भी होगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? फिलहाल आप वीडियो देखिए। यहाँ ध्यान दीजिए। स इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे हम बात करने वाले हैं, वीवीआई पहला, सबसे पहले आपके मन में बहुत सारा सवाल, मैंने कल रात में वीडियो डाला था। कल भी हम वीडियो आए समस्या समाधान वाटरमार्क। अगर फिर भी जिनको लगता है कि नहीं गलती है, स्पेस प्रॉब्लम हो गया, एड्रेस में दिक्कत है, पिन कोड में 1 डिजिट छूट गया, फिर भी आपको लगता है नहीं कुछ हो जाएगा, तो आप कोर्ट जाएँ, आपके निकट कोई भी कोर्ट हो, जिला कोर्ट, न्यायालय, कोर्ट में जाएँ और वहाँ जाके एफिडेविट आप बनवा लीजिए। मैंने यहाँ लिखा है, हर समस्या का समाधान है, एफिडेविट बनवा लें। यानी एफिडेविट यानी शपथ पत्र आप बनवा के रख लीजिएगा और डीबी में उसको वहाँ दिखा दीजिएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हर समस्या का समाधान आप डीबी बनवा लें, सीधा शब्द। बतान देने के बाद भी आप क्या होगा, नहीं होगा, टेंशन रहता है, तो आप डीबी बनवा लीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहला, यहाँ मैंने पहला लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वही सारा काउंसलिंग में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब आप बीपीएससी से बीपीएससी, हम पहला पॉइंट पे बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं? बीपीएससी, जो भी शिक्षक भर्ती वाले हैं, ध्यान दीजिएगा।
जो भी बीपीएससी टीआरई 3 वाले जिनका भी चयन हुआ है, वो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी आपको मौका है, बीपीएससी टीआरई 3 वाले साइट पे जाएँगे और यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, आईडी पासवर्ड डाल के आप जो है आप जो है यहाँ क्या कीजिएगा, वाटर मार्क वाला, वाटर मार्क हम इसलिए बोल रहे हैं, जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ दिख जाएगा वाटर मार्क वाला सारा डॉक्यूमेंट, वाटर मार्क वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आप डाउनलोडिंग करके उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। कहिएगा सर कैसा? मैं कहूँगा कलर प्रिंट आप निकाल लीजिए, ठीक है? बीपीएससी पे जाके आपके 8 डॉक्यूमेंट है, किसी के 5 डॉक्यूमेंट में, जितने डॉक्यूमेंट आपके साइट पे दिख रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट कलर प्रिंट में आप निकाल लीजिए, ठीक है? कलर प्रिंट में मैं कहूँगा इसके आप 2 सेट 2 सेट 2 सेट 2 सेट निकाल लेना, ठीक है? एक कलर प्रिंट निकाल लेना, ठीक है? कलर प्रिंट और उसी का फ़ोटोकॉपी का 1 सेट बनाना, यानी 2 सेट आप बना के रख लेना, ठीक है? मैं क्योंकि वहाँ पे आपको और कलर वाला जो होगा ओरिजिनल वो सारा डॉक्यूमेंट वहाँ एक फाइलिंग के थ्रू फाइल में डाल के वहाँ जमा कर दीजिएगा। यही हम बोलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको हम रात में आज फिर लाइव आएँगे, तो आप सभी जुड़ना नहीं भूलें। रात में हम लाइव आएँगे, रात में हम लाइव आएँगे, रात 10:10 पे हम लाइव आएँगे, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। नौकरी पे हम फिर बोल दें, कल भी आए थे और आज भी आएँगे, ठीक है? चलिए, पहला हो गया, पहला काम वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। चलिए, यहाँ आते हैं सर। दूसरा, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही सारा डॉक्यूमेंट, हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। सबसे पहले आपके पास चूँकि जब ऑनलाइन आप किए होंगे, ऑनलाइन जो किए होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वाटर मार्क वाले होंगे, जो बीपीएससी से आप निकाल लेंगे, ये पहला काम करना है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, आधार कार्ड आधार कार्ड ओरिजिनल, ठीक है? इसके साथ मैट्रिक का जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कोई 1 टू 5 में जा रहा है तो डीएलएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कोई अगर ग्रेजुएशन किए तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? या ग्रेजुएशन का प्रोविज़नल भी है, औपबंधिक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया तो भी चलेगा। किन्हीं के पास बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविज़नल भी चलेगा। ठीक है, हम चिल्ला के बोल दिए हैं, ठीक है? समझ गए? और एक प्रश्न हम बनता है, ये तीसरा प्रश्न आपके लिए कि सर मूल डिग्री के जगह पे प्रोविज़नल भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। मूल डिग्री जो है मूल डिग्री जो है, मूल डिग्री के जगह पे प्रोविज़नल भी चलेगा क्या? तो पहले इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं इतना चिल्ला-चिल्ला के बोलने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत 3 साल का कोर्स होगा, मान लीजिए, तो आपके पास डिग्री, आपके पास जो तुरंत तो सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, तो प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट मिलता है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट मिलता है। अगर ये है आपके पास, यही आपने अपलोड किया था, अब भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा सर ओरिजिनल भी आ गया आप मेरे पास, प्रोविज़नल कहें या सर्टिफ़िकेट, डिग्री सर्टिफ़िकेट दोनों सेम होता है। कोई नहीं घबराने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। ठीक है? डिग्री सर्टिफ़िकेट बोले या प्रोविज़नल, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा। आप प्रोविज़नल अपलोड किए थे, तो प्रोविज़नल ही लेके जाना। हाँ, अभी सर्टिफ़िकेट भी आ गया है, तो दोनों लेके जाना। हम ये बस कहना चाहते हैं। यही सेम प्रॉब्लम डीएलएड में भी हो सकता है या बीएड में भी हो सकता है। सभी को कॉमन लेके चल रहा है, डीएलएड हो या बीएड हो। होता है, ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट नहीं आया रहता है, तो प्रोविज़नल आपने अपलोड कर दिया होगा और तो प्रोविज़नल आप लेके ही जाना। प्रोविज़नल या सर्टिफ़िकेट दोनों एक ही होता है, हम फिर चिल्ला के बोल रहे हैं। आपके पास जो है वही लेके जाएँ, दोनों है तो दोनों लेके जाएँ, लेकिन भूले नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? चलिए, अब आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा लेते हैं। देखिए, आसान शब्दों में बता रहे हैं तो वीडियो लंबा होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा सबसे अहम ये, फ़ोन नंबर से आधार अटैच होना चाहिए। चूँकि आपको बता दें जब आप डीवी में जाएँगे, डीवी, तो डीवी में पहला प्रोसेस जो होता है, आपको वहाँ पे आधार कार्ड दिखेगा और आधार कार्ड पे वो
जो सामने काउंसलर बैठे होते हैं वो डालेंगे, और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अटैच होता है। उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और सामने वाले जो काउंसलर होते हैं, शिक्षक, तो बोलेगा ओटीपी बोलिए, क्योंकि वेरिफिकेशन करेगा। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, और उस मोबाइल नंबर पे रिचार्ज भी होना चाहिए, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा, प्रोसेस आपका नहीं बढ़ेगा और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। छठा और पाँचवाँ तो बता ही दिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और इधर आपका बीएड या डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट जो भी है, तो सारा सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल बिल्कुल होना चाहिए, और एक कॉपी में आप वाटर मार्क वाला रख लीजिएगा। और छठा, बिहार के जो भी निवासी है, उनको आरक्षण का लाभ मिला, अदर स्टेट को तो है नहीं, तो बिहार के जो भी निवासी है, आवासीय तो कंपलसरी है, क्योंकि बिहार के हैं तो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। अब यहाँ सवाल आता है, सर पुराना है, जो भी है, जो आपने अपलोड किया, जिस ईयर का अपलोड किया वही वाला लेके जाना। लेकिन आपके पास आवासीय, कोई ओबीसी में आते हैं तो उनके पास आवासीय, जाति, आय और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये 4 डॉक्यूमेंट तो ओबीसी वाले को चाहिए, या बीसी 1 में आवे या बीसी 2 में आवे, ये 4 डॉक्यूमेंट। कोई एससी-एसटी में आते हैं तो उनके पास आवासीय और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी-एसटी वालों के लिए। कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनका आवासीय के साथ में आय प्रमाण पत्र, आय के साथ में आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो ये बिहार के निवासी के लिए। और कोई दिव्यांगता, कोई दिव्यांग भाई-बहन है तो उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है? और सबसे अहम ये होता है, चूँकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप शिक्षक बनेंगे तो पेमेंट भी लेंगे, कि बिना पेमेंट के शिक्षक बनेंगे। तो आपके खाता, कहीं न कहीं तो आपका खाता होगा ही। नहीं खाता है तो खाता खुलवा लीजिए। किसी भी बैंक में हो सकता है। ये नहीं कि एसबीआई है। कोई भी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी हो, किसी में खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपसे माँगेगा पासबुक, पासबुक होता है ना? पासबुक, पासबुक नहीं है तो चेकबुक, ठीक है? दोनों में से कोई एक। लेकिन पासबुक सबके पास होगा, तो ये होना चाहिए ओरिजिनल वाला, और उसका फ़ोटोकॉपी भी आप रख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। क्वालिटी बढ़ा के इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आवश्यक दस्तावेज़ है, जो आपको डीवी के समय आपको लेके जाना है, ओरिजिनल के साथ वाटरमार्क वाला। ठीक है, आगे बढ़े सर? चलिए, चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने एक लाइन लिख दिया है जिससे कि आप सभी को कन्फ्यूज़न नहीं हो। दिखाई देगा आपको? दिखाई देगा होगा, ध्यान दीजिएगा। नोट में मैंने लिखा है, बहुत अहम बिंदु, किसी भी बैंक का खाता चलेगा। किसी भी बैंक का खाता चलेगा, एसबीआई, पीएनबी हो या ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो, किसी भी बैंक का खाता, यानी आपके पास पासबुक होना चाहिए, पासबुक, ठीक है? नहीं है तो खाता खुलवा लीजिए, समय है अभी। और एक काम और कीजिएगा, आप जाइए स्टूडियो में और बोलिएगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, टोपी है, तो ये टोपी खोल लीजिएगा। चूँकि मेरा बाल छिला हुआ है, इसीलिए मैं टोपी लगा लिया हूँ। तो टोपी लगा के मत पहनिएगा, ठीक है? स्टाइल नहीं मानेगा। सिंपल में फ़ोटो खिंचाइएगा पासपोर्ट साइज़, रंगीन फ़ोटो। कोशिश कीजिए, मैं कहूँगा कम से कम 50 फ़ोटो निकलवा लीजिए। जहाँ जैसे माँगेगा देते चले जाइएगा, क्या दिक्कत है? और सभी जगह एक ही फ़ोटो दीजिएगा जो खिंचवाए हैं। यहाँ मैंने लिखा है 20-25 कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। हम बोल रहे हैं आपको कम से कम 50 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही आपका आवश्यक दस्तावेज़ था, ठीक है? हम फिर बोल दें एक चीज़ आपको, एक फ़ाइल में कम से कम एक फ़ाइल, फाइलिंग कैसे करना है, आप बताइएगा, सर कौन-सा फ़ाइल लें, फ़ाइल में कैसे रखेंगे, उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। कमेंट कीजिएगा तो फ़ाइल कैसे बनाएँ, वो उस पे बना देंगे। तो एक फ़ाइल में क्या कीजिएगा, एक फ़ाइल ट्रांसपेरेंट वाला, जिसमें आगे-पीछे दिखाई पड़े, मोटा वाला, इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और दूसरा फ़ाइल जो होगा, उस फ़ाइल में जितना बीपीएससी से डाउनलोडिंग वाला जो है, वाटर मार्क वाला रंगीन जो 7-8 डॉक्यूमेंट है, वाटर मार्क वाला, वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें रखिएगा। 2 फाइलिंग आप रख लीजिएगा फिलहाल, वैसे सूचना आएगा हम बताएँगे। चलिए, अब आते हैं मुद्दा पे। सर डीवी, सर एक चीज़ बताइए, ये डीवी की प्रक्रिया कैसे होती है? ये डीवी होता है कैसे? तो सबसे पहले आपको बता दें, जिला आवंटन चल रहा है, चूँकि आपको जब पता चल जाएगा कि आपका किस जिला में डीवी होगा, पहले तो ये पता चले ना, तब तो आप उस जिला के उस डीआरसीसी में जाइएगा या उस विद्यालय में जाके जहाँ भी आपका डीवी होगा, पहले तो ये पता चले। तो जिला आवंटन 1, 2, 3 दिन में हो जाएगा, तो आपको हम बता देंगे कि आपका किस जिला में आप हैं, आप देख लीजिए।
तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है इसको आप जानें। काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग हुआ, उसमें मैंने लिखा है काउंसलिंग में आप क्या कीजिए, मैंने ऐसा लिख दिया है, काउंसलिंग में जाने से पहले यहाँ ओरिजिनल लिख दिया, ओरिजिनल का एक फाइल बना लीजिएगा। साथ में साथ में वाटर मार्क वाला का एक फाइल बना लीजिएगा, और साथ में 2 हो गया, 2 फाइलिंग हो गया, और साथ में एक क्या कीजिएगा, ओरिजिनल का ही फ़ोटोकॉपी एक में रख लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही मैंने बना दिया अभी तक का। यानी काउंसलिंग में जाने से पहले आप फाइलिंग अच्छे से कर लीजिएगा। अब कितना फाइल होना चाहिए, वैसे काउंसलिंग में तो आपका एक ही फाइल जमा होगा, मात्र एक फाइल, उस पे वीडियो ला देंगे। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप कम से कम सबका अलग-अलग फाइल बना के अभी रख लीजिए। तो आप कम से कम अभी फ़िलहाल 3 3 सेट बनाइएगा। एक ओरिजिनल का फाइलिंग, एक वाटरमार्क वाला का एक फाइल में रख दीजिएगा, और ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी वाला एक फाइल में रख लीजिएगा। 3 फाइलिंग अपने पास अभी फ़िलहाल रख लीजिए, और उस फाइल को कहीं मत लेके जाइएगा, नहीं तो दुश्मन ही निकाल देगा और आपका फाइल गुम कर देगा। आधार कार्ड ये सब कहीं मत ले जाइए अभी, और घर से कम निकलिए, बाइक कम चलाइए। जैसे शादी से पहले, जब शादी होती है, तो शादी से पहले क्या होता है, शादी से पहले मना किया जाता है। हमारी भी शादी जब हुई थी, तो हमारी माँ बोलती थी कि ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाने का, ठीक है? होता है, शगुन लगा होता है। तो अभी आपका नौकरी का शगुन है, तो इधर-उधर ज़्यादा नहीं जाइएगा प्लीज़, और कहीं भी जाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो काउंसलिंग का पहला फ़ेज़ क्या होगा, काउंसलिंग में आप जाएँगे, आपका पहला काम जो काउंसलिंग होगा, मोबाइल नंबर, चूँकि आधार कार्ड माँगेगा, पहले ओटीपी से काम होता है, चूँकि आधार से वेरिफ़िकेशन होगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आया, उस ओटीपी को सर को बताइएगा, यानी आप ही गए। आपने एग्ज़ाम दिया, आपका चयन हुआ और आप ही वहाँ बैठे हुए हैं। पहला काम, तो आधार कार्ड से ओटीपी जाएगा। इसके बाद जब सब जाँच-ऊँच हो जाएगा, एक ही काउंटर पे, 1-2 काउंटर पे सब हो जाएगा, तो इसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग लेटर। क्या मिलेगा? बोलिए ना, काउंसलिंग लेटर मिलेगा। काउंसलिंग लेटर जब मिलेगा, काउंसलिंग लेटर मिल गया तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर जॉइन करना होता है, और जिसका निकट में होता है, तो वो आज काउंसलिंग लेटर मिला, समय मिला तो आज ही जॉइनिंग कर लिया। आज जिसको मान लीजिए दूर दे दिया गया, तो 1 से 2 दिन का समय मिलता है, आप वहाँ जाके जॉइनिंग का मतलब हुआ जहाँ आपका ट्रेनिंग होगा, काउंसलिंग जो लेटर, ये लेटर अवश्य लीजिएगा, ये आपको डीबी में ही मिलेगा, काउंसलिंग काउंटर पे ही। काउंसलिंग लेटर जब आपको मिल जाएगा, तो 1 से 2 दिन बाद आपको जहाँ भी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, 14-15 दिन का ट्रेनिंग होता है या 20 दिन जो भी ले, तो वो किसी को बीआरसी में मिलता है, तो किसी को डाइट में जाना पड़ता है। जहाँ भी आपको भेजे, उसमें नाम लिखा होगा, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ ट्रेनिंग होगा। इसी के दरमियान में आपको विद्यालय में पढ़ाने का मौका भी दिया जाएगा, और पढ़ाते-पढ़ाते आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसी के दरमियान में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र। प्रोविज़नल लेटर आपको दिया जाएगा। कुछ एक को गांधी मैदान में मिलता है, टीआरई 1, टीआरई 2 वाले को तो मिला है, सबको नहीं, और उसके बाद उसको वही मिल जाता है, अपने डीआरसीसी में ही मिल जाता है। और जैसे ही आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा, तो इसके बाद आपको 1-2 दिन बाद पीडीएफ आ जाएगा कि आपको अब इस विद्यालय में अलॉट किया जाता है, स्कूल का आवंटन होगा, स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। आप उस विद्यालय में ओरिजिनल में आप टीचर बन जाएँगे। यानी प्रोविज़नल नियुक्ति पत्र के बाद अब आपको ओरिजिनल विद्यालय मिलेगा, स्कूल का आवंटन। स्कूल में जाएँगे, पढ़ाएँगे, और फिर वहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए। और इसके बाद आपको यहाँ देखिए, जब हो जाएगा, तो इसके बाद आपको ओरिजिनल स्कूल मिलेगा। स्कूल में आप पढ़ाने जाएँगे, पढ़ाते-पढ़ाते वहाँ पे फाइनल आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। जॉइनिंग लेटर के बाद आपको पेमेंट, जितना दिन आप ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद आप लेते गए। उसी चीज़ को मैंने बताने का यहाँ प्रयास किया। ठीक है? लास्ट में मैंने वही लिखा है, इसको मैंने समराइज़ कर दिया है। संक्षेप में आप इसको भी समझ सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। संक्षेप में आप इसको समझ लीजिए कि डीबी कैसे होता है। तो डीबी का सिंपल प्रोसेस है, जब आप डीबी में, चूँकि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन जैसे ही हो गया, तो आप डीबी में जाएँगे। डीबी क्या है, या काउंसलिंग का है, डॉक्यूमेंट का जाँच होगा। तो आप इसके बाद की प्रक्रिया काउंसलिंग होती है, सेकंड फेज़। ये पहला पेज, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नाम आ गया। आप सिलेक्शन तो हो गया ना आपका, लिस्ट में नाम आया। इसके बाद सेकंड में आप जाएँगे डीवी कराने, जिसको काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग में आप सब कुछ सही रहेगा, तो इसके बाद आपको तीसरा में आपको लेटर मिलेगा। काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा कि आपका काउंसलिंग हुआ है। अब आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। इसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग, चौथा फेज़ है ट्रेनिंग में, और ये ट्रेनिंग में कहाँ भेजा जाता है? तो ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा, या तो बीआरसी में भेजा जाएगा, और नहीं तो आपको डाइट में भेजा जाएगा। ठीक है? यहाँ ट्रेनिंग कीजिए, 14-15 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद आपको ओरिजिनल स्कूल अलॉटमेंट होगा, स्कूल का अलॉटमेंट होगा।
यानी स्कूल का आवंटन होगा, आपको कौन विद्यालय मिला, अब आपको वहीं पढ़ाना है, ठीक है? जिस भी पद पे आप जा रहे हैं और इसके बाद अंतिम में आपका पहला पेमेंट आएगा। छठा में आपका ये खुशी, जिस खुशी के लिए आपने जॉब किया, जिस खुशी को आप अपने माता-पिता को देना चाहते थे, तो ये अंतिम में पेमेंट और समाज में नाम होगा, फिर अच्छे घर में शादी होंगी और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये सारा प्रक्रिया मैंने आपको बताने का प्रयास किया, शायद उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। डीवी कैसे होता है? डीवी कैसे होता है? सिलेक्शन की बात की प्रोसेस डीवी कैसे होता है और क्या-क्या कागज़ात लगेंगे, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर वाक़ई में वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नौकरी तक हमेशा आपके लिए काम करता है और काम करता रहेगा। फिर हम बोल दें, अंत में आपको एक चीज़ बोल दें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप काम आएगा। डीवी की प्रक्रिया क्या होती है और अंत में पेमेंट कैसे-कैसे आएगा, ठीक है? मैं आप सभी को बता दूँ कि सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बिल्कुल नौकरी तक पे कीजिए। जवाब नहीं मिलता है तो इस पे हम वीडियो लाएँगे। नौकरी तक से आप जुट जाएँ, नौकरी तक से आप जुट जाइए, नौकरी तक से आप जुट जाइए। चूँकि लाइन कट गया तो मैनेज कीजिएगा, लाइन कट चुका है। नौकरी तक से जुट जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी समस्या का समाधान यहाँ होता रहेगा। सब्सक्राइब्ड ईडी करके बेल आइकन दबा के यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा, जिससे सारा नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज़ और बता दें, आज फिर हम मिलेंगे रात में 10 बज के 10 मिनट पे लाइव आएँगे, तो लाइव जुड़ना नहीं भूलें। आपके जो भी समस्या है, दिन भर के कमेंट, वहाँ पे आपको हम जवाब देंगे। रात में लाइव में जुड़ना ना भूलें। वीडियो खत्म करते हैं।